30 अप्रैल 2025 को यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव करती है कास्ट सेंसस के लिए, जो औपचारिक रूप से 1931 में ब्रिटिश और कॉलोनियल इरा में लास्ट टाइम हुआ था। और अक्सर हमने लोगों को सुना होगा कि मैं जाट, मैं ब्राह्मण, मैं गूजर या मैं फलाना जाति से हूँ। लेकिन क्या यह जन्म आधारित जाति व्यवस्था हमारे हिंदुज़म में या सनातन धर्म में शुरू से थी? ये हिंदुज़म की देन है या फिर कैसे एक वर्ण व्यवस्था को समय के साथ धीरे धीरे जन्म आधारित जाति व्यवस्था में बदल दिया? अगर हम अपने वैदिक काल में ऋग्वेद का पुरुष सूक्त देखें या फिर भगवत गीता का अध्याय 4 का श्लोक 13, जो कुछ इस प्रकार है, चतुर्वर्ण्या मया सृष्टा गुण कर्म विभागसा, कि मैंने इस सृष्टि को 4 वर्णों में विभाजित किया है उनके गुण और कर्म के आधार पर। तो हमारा हिंदू धर्म भी जन्म आधारित जाति व्यवस्था के खिलाफ में शुरू से है। उसमें वर्ण व्यवस्था बनाई थी जो समय के साथ साथ अपनी सहूलियत के हिसाब से धीरे धीरे जन्म आधारित जाति व्यवस्था बन जाती है। कर्म और गुण के अनुसार कुछ इस प्रकार 4 वर्ण थे। जो ज्ञान और शिक्षा अर्जित करेगा वो ब्राह्मण होगा, जो रक्षा और शासन करेगा वो क्षत्रिय होगा, जो कृषक और व्यापार करेगा वो वैश्य होगा, और जो सेवा और श्रम का आधार बनेगा वो शूद्र वर्ण में आएगा। ऋषि वाल्मीकि जो जन्म से शूद्र थे किंतु अपने ज्ञान अर्जित करने से वो एक महाकवि और ब्राह्मण कहलाए। उसी प्रकार विश्वामित्र ऋषि जो एक क्षत्रिय जन्म से थे किंतु अपने ज्ञान की वजह से वो एक ब्राह्मण कहलाए। समय के साथ फिर ऐसा क्या हुआ कि एक इतना मजबूत ढांचा जो वर्ण व्यवस्था के रूप में हमारे हिंदू धर्म ने हमें दिया था, हम आज देखते हैं कि 4000 से 6000 जातियां या फिर कुछ सरकारी दस्तावेजों के अनुसार जो 10,000 से भी अधिक हो सकती हैं, और फिर उनके अंदर की उपजातियां। क्यों ऐसा होता है कि लोगों के अंदर जातिगत भेदभाव और ऊंच नीच की भावना उत्पन्न होती है? क्यों दलितों का बहिष्कार होता है? क्यों हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 15 जो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट को बैन करता है, आर्टिकल 17 जो अनटचेबिलिटी को बैन करता है, क्यों लाने पड़ते हैं हमें ये आर्टिकल अपने कॉन्स्टिट्यूशन में? ऐसा क्या होता है कि हम लोग अपने हिंदू धर्म की शिक्षाओं के विरुद्ध जाने लगते हैं? इन्हीं चीज़ों को जानने के लिए इस वीडियो का पार्ट 2 आप अवश्य देखें।